ओके, सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ इजी बाइनरी विंस यूट्यूब चैनल के अंदर। सो गाइस, आज सैटरडे है और सैटरडे को जैसे कि आप सब जानते हैं हम ट्रेडिंग को ऑफ करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन हाई रहता है। सो यहाँ पर खास प्राइस एक्शन, एसएनआर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती है। सो यहाँ पर लॉसेस की चांसेस ज़्यादा रहती है, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्केट बहुत बुरा रहता है। सो आज कुछ अलग ट्राई करेंगे, देखते हैं यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं क्या। सो मैं यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा कम लूँगा। देखते हैं आज अगर कुछ मुझे पैटर्न्स वगैरह दिखाई देगा तो मैं पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में, क्योंकि सैटरडे को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो चीज़ भी आप जान पाओगे। ओके, सो देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं कोई 1 बाय 1 पेयर्स वगैरह देखता हूँ, और जैसे ही मुझे कोई पैटर्न्स नज़र आता है मैं उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा, और आपको भी बताऊंगा कि आप भी इस तरीके से जो है सैटरडे और संडे की जो वोलेटाइल मार्केट होती है उस पर आप ट्रेड कर सकती हो विदाउट प्राइस एक्शन। सो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत बड़ी रैली चल रही है यहाँ पर। ओके, बहुत बड़ी रैली चल रही है एनजेडी CHF की स्पेयर में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक रिवर्सल कैंडल है, उसके बाद फिर रैली कंटिन्यू कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी सेम सिनेरियो नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रैली चल रही है। फिर अभी देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वीक चल रहा है कैंडल। सो मैं यहाँ पर अप की डायरेक्शन में एक ट्रेड एंट्री लूँगा, ठीक है। सो क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर एक नोटिस किया कि एक रिवर्सल दिखता है जब एक रैली आती है, उसके बाद में नीचे से कोई रिजेक्शन आता है, देन उसके बाद में एक बायर की कैंडल दिखती है। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर जो है अप की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर एक रैली आ रही थी, उसके बाद में यहाँ पर नीचे से कोई भी रिजेक्शन नहीं था। सो इस कैंडल पे फाइनली एक रिजेक्शन मिला है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड एंट्री लिया। सो ज़्यादा कुछ खास नहीं है आज के इस वीडियो के अंदर में, प्राइस एक्शन ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पर सिंपली पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइस, सो आप भी इस तरीके से कर सकती हो। मुझे जो जो पैटर्न्स दिखेगा, जो भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिखाई देगी, जिसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो मैं यहाँ पर फिर से एक अप की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करूँगा। क्यों करूँगा, देखो यहाँ पर जब भी मतलब मार्केट स्विंग बना के ऊपर जा रहा है तो मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स आ रही है। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पर एक स्विंग ऊपर गया, फिर उसके बाद में फिर दूसरा एक स्विंग पकड़ा, सो यहाँ पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स चल रही है। सो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री लिया है। सो सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को देखना है। अगर हिस्ट्री के हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेड लगा रहे हो, सो कॉन्सेप्ट वाइज वो चीज़ें काम कर सकती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर कोई MTG का खेल नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्लियर कट मार्केट में जो भी पैटर्न्स वगैरह बन रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पर कोई MTG वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे। जितने भी ट्रेड हम करेंगे इंडिविजुअली 1 बाय 1 करेंगे, और लास्ट में उसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। ओके, सो मेरी यहाँ पर सेकंड ट्रेड भी विनिंग जा रही है, डीप श्योर शॉट। और यहाँ पर फिर से अगर रेड कलर की कैंडल बनती है तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा। चलो, मैंने यहाँ पर फिर से एक डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये जो है एक रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, और रेसिस्टेंस लेवल से जब भी यहाँ पर कैंडल्स नीचे आ रही है सो ओवरलैपिंग चल रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग कहाँ पर, यहाँ पर देखो इतनी पोर्शन में यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग। देखो ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन दिया, उसके बाद में एक और कैंडल बनाया जो कि इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दिया था, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ था। उसके बाद में जो अगली कैंडल बनी थी वो भी एक रेड कलर की कैंडल बनी थी। सो क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ओवरलैपिंग को देखने के बाद में अप के लिए ट्रेड एंट्री करते हैं, और क्योंकि सैटरडे का मार्केट है तो थोड़ा सा उल्टा कैंडल बनाता है। सो यहाँ पर उसने रेड कलर की कैंडल बनाया। सो उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने यहाँ पर ओवरलैपिंग देखा और डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया। सो चलो, कोई इशू नहीं है, अपने एक लॉस हो गया, 2 विन 1 लॉस है। ओके, सो देखो गाइस, मुझे टेलीग्राम पर टूर्नामेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग मैसेजेस आते रहते हैं। सो बता दो कि टूर्नामेंट हम $50 से स्टार्ट करेंगे। हर एक मेंबर के अकाउंट में अपने अपने अकाउंट में $50 होने चाहिए उसके लिए। इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए उसको हम 15 दिन के अंदर में $1000 में कन्वर्ट करेंगे, और उसकी ज्वाइनिंग्स अभी ओपन है। बहुत जल्द हम टूर्नामेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। सो कुछ अभी लिमिटेड सीट्स बाकी है, जैसे ही फिलअप हो जाती है अपन टूर्नामेंट स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। सो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 3 या 4 कैंडल्स बन रही है, उसके बाद में रिजेक्शन के बाद में ग्रीन कैंडल आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 3 कैंडल्स है, तो लास्ट वाली कैंडल है उस पर अगर अच्छा रिजेक्शन है तो फिर ग्रीन कैंडल आ रही है। ओके, यहाँ पर भी 3 कैंडल्स है, लास्ट वाली कैंडल पर रिजेक्शन है, ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पर भी 3 कैंडल्स बन चुकी है। सो उसके अकॉर्डिंग
अगर इसमें रिजेक्शन आएगा तो मैं आपके लिए जाऊँगा एक ट्रेड 5 4 3 2 1। तो गैप अप हुआ तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा गाइज। गैप अप ओपन हुआ है गाइज। देखो यहाँ पर गैप अप का सिनेरियो इस कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल पे देखो इसकी क्लोजिंग एक्जैक्टली वीकलेस है, मतलब कोई भी यहाँ पर वीक नहीं छोड़ा इस कैंडल ने। और अगली कैंडल यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, सो गैप को फिल करते हुए और अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर सेलर से नीचे आए थे। सो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रेड एंट्री करने वाला था, लेकिन एट द लास्ट सेकंड मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी वीक नहीं है और अगली कैंडल भी गैप अप ओपन हुआ। सो इसके हिसाब से ये चीज़ रिपीट हो सकता है, इस अकॉर्डिंग मैंने डाउन के लिए ट्रेड एंट्री लिया और आई थिंक ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। ओके, आप भी इस तरीके से जो है सैटरडे की वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड एंट्री ले सकती हो गाइज। ओके, सो देखते हैं, अगर मुझे एक हाथ अगर और भी कुछ ट्रेड एंट्रीज मिलती है तो फिर मैं ट्रेड करूँगा पैटर्न के बेसिस पे ही। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि आप MTG बिल्कुल यूज़ ना करो गाइज, क्योंकि MTG ही आपका खेल बिगाड़ता है समटाइम। क्योंकि देखो हमें लगता है कि यार अपनी एनालिसिस ठीक है, अपन MTG लेते हैं और उसके चक्कर में अगर आपका एक MTG चला जाता है ना तो फिर आपका माइंडसेट वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। फिर उसके बाद में आप गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करते हो। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हर एक टाइम पे अपनी जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक किया जा रहा है तो उसके बाद में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, लेकिन ब्रेक करने वाली कैंडल में भी ऊपर से रिजेक्शन होना चाहिए और अगली जो कैंडल होगी वो भी गैप अप होना चाहिए। ठीक है, गैप अप खुलना चाहिए। सो देखते हैं अगर इसकी जो क्लोजिंग है, ये वाली रेड कलर की जो हाई है ना टॉप, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है और अगली कैंडल गैप अप ओपन होती है तो अपन डाउन के लिए जा सकते थे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। एनीवे चलो। ओके, सो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए जाऊँगा गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत लंबे समय से ये जो सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर ही जा रहा था, बार बार बहुत टाइम से ऐसा चल रहा था। सो फाइनली इसका जो ये सिस्टम है इसको ब्रेक मिलना चाहिए एक बारी तो, और मुझे लगता है कि इस बार इसका ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक हाई लगा है एक लोअर हाई है इसके कंपैरेटिवली। सो आई थिंक इस बार जो है ये वाली सपोर्ट लेवल का नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो लेट्स सी। ओके, सो देखो अपनी वाली ट्रेड भी विन हो चुकी है। आज हमने कितने टोटल 5 ट्रेड किए मैंने, जिसमें से एक ट्रेड लॉस है, बाकी 4 ट्रेड मेरी यहाँ पर विन है। इसके साथ गाइस आज सैटरडे की वोलेटाइल मार्केट को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज कितना सैटरडे जनवरी 4 है। ओके, सो चलो गाइस अभी मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।